सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी, ये कथा बहुत से पार उतारने वाली कथा है। इस कथा से महापापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। यहां तक कि हमारे मरे हुए पूर्वज जो हैं, जो अन्यत्र जोनि में दुख पा रहे हैं, उनको भी उद्धार हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दूराचार विसर्गतः, है कि जो मनुष्य पाप वृत्तियों में रत रहता है वो भी इस भागवत कथा से उसका उद्धार हो जाता है। नारद जी कह रहे हैं कि ठीक है, सो तो बात है, लेकिन एक बात बताइए, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सनत कुमार जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल प्रमाण है। प्रमाण सुना रहे हैं। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद के पारंगत विद्वान व्यक्ति थे। भगवान की भक्ति उनमें व्याप्त थी, वृत्ति पांडित्य थी, पूजा पाठ करते थे उसी से अपना, लेकिन संपन्न थी, संपन्नता उनके अंदर थी। उनकी एक पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम जो है धूंधुली था। एक गाय पाल रखे थे। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग कई ऐसी प्रकार की ताने देने लगे कि देखो ये पंडित जी बनते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये घर में तो एक संतान भी नहीं हो रहा, एक संतान भी नहीं। यहाँ तो यहाँ तक ये भी है कि गाय बांध रखी, ये भी बच्चियां नहीं दे रही है, पता नहीं इनका कौन सा दुर्भाग्य है। वैसे ही ताने जो है आज भी समाज में ऐसी ताने उन स्त्रियों को मिलती हैं जिसको पुत्र यानी संतान समय से नहीं होते हैं, तो पड़ोसी जरूर ताने देने लगते हैं कि भाई कैसी स्त्री है ये। इस ताने को सुनकर एक दिन आत्मदेव जी को बहुत दुख हुआ। उस दुख से इतने चिंतित हुए कि उन्होंने घर छोड़ने का ही मन बना लिया। एक दिन वो घर का परित्याग कर दिए और चले गए। एक जंगल रास्ते में पड़ी, उस जंगल में एक नदी थी, उस नदी के किनारे भरी दोपहरी का समय था, प्यास लगी, उसी के किनारे बैठकर लगे रोने। अचानक भगवान जो है अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। शायद भगवान के रूप में एक महात्मा जो है उनके पास आ गए। महात्मा जी आए। महात्मा जी आकर जो है ये पंडित जी महात्मा जी का अभिवादन किए, वंदन किए। महात्मा जी ने आत्मदेव जी से कहा कि पंडित जी एक बात बताओ, आप रो क्यों रहे हो? कथम रोदसी विप्र त्वम कामते चिंता बलियसी। है विप्रदेव, आपके अंदर कौन सी ऐसी चिंताएं व्याप्त हैं कि आप रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं? पंडित जी जो हैं महात्मा जी से कह रहे हैं, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम बिना। ये पुत्र के बिना जीवन ही निरर्थक है। बिना पुत्र का जीवन रहने से क्या फायदा? महात्मा जी कहे कि भाई पंडित जी ये तो अच्छी बात है, आप पुत्र के लिए इतना परेशान होते हो, क्यों पुत्र के चक्कर में पड़े हुए हो? भगवान का भजन करो, भगवान को ही अपना संतान मान लो, भगवान की आराधना करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। विप्रदेव उस ब्राह्मण वो महात्मा जी के पास जो है
रोने लगे और लास्ट में कहे कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण वो महात्मा जी ने ये कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये संतान इत्यादि धन संपदा जो है प्रारब्ध के अनुसार मिलता है और आपके प्रारब्ध में पुत्र जोग नहीं है, तो आप पुत्र की कल्पना करना छोड़ दो। और तो और आप एक जन्म की बात कर रहे हो ना, लेकिन सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम पुत्र का शकल नहीं देखोगे, यानी तुम्हें पुत्र नहीं होंगे। इसलिए आप पुत्र की चिंता छोड़ दो और जाओ भगवत आराधना करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। पंडित जी अड़ गए कि नहीं, हमें पुत्र चाहिए। शास्त्र में प्रमाण है कि महात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो आप जो है अपने तपोबल से हमें पुत्र दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि भैया हम कहां से दे दें, प्रारब्ध को तो हम मिटा नहीं सकते हैं, तुम्हें और पुत्र होंगे नहीं। पंडित जी जो हैं आग्रह करने लगे। अंत तो गत्वा उनके विशेष आग्रह पर ओ महात्मा जी ने एक फल दिए और कहे कि हे ब्राह्मण देव, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन इस फल खाने की कुछ नियम है, अपनी पत्नी से जरूर कहना कि उस नियम का पालन करें। निश्चित रूप से एक तुम्हें सतपत्र पुत्र प्राप्त होगा, बशर्ते कि इसके नियम को पालन करना पड़ेगा। ब्राह्मण देव बहुत खुश हुए, कहे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारी पत्नी जो है नियम का पालन करेगी। महात्मा जी मन में सोच ही रहे हैं कि जाओ, तुम्हें और पुत्र है ही नहीं, मैं फल तो क्या क्या ला कर दे दूं तभी तुम्हें नहीं होगा। पंडित जी खुश हुए है कि चलो मेरी पत्नी को तो पुत्र हो ही जाएंगे, अब कोई चिंता नहीं। प्रारब्ध कोई बदल नहीं सकता है। फल पाते ही धुंधली की बुद्धि पे पर्दा पड़ गई। उन्होंने अनेक कुतर्क विचार जो है उसके मन में आने लगे कि मैं फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, शरीर मेरा भारी हो जाएगा, घर में आग लगेगी तो मैं भग नहीं पाऊंगी, तो इसमें जल वगैरह वगैरह कुतर्क जो होगे ना, कुतर्क की बातें जो है उनके मन में आई। कुतर्क भाव से उन्होंने तत्फलम नहीं भक्षितम, उस फल को उन्होंने नहीं खाया, नहीं ग्रहण किया। ये तर्क कुतर्क उनके मन में चल ही रहा था, तब तक उनकी एक बहन जी जो है वहां पे आ गई और उनको जो है सुंदर विचार दी कि बहन तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, पंडित जी तो दिन भर अपने काम में रत रहते हैं, घर के अंदर थोड़े आकर देखते हैं क्या होता है। मुझे बहुत से बालक हुए हैं, इसमें से एक बालक तुम ले लो और पंडित से कह देना ये बालक मैंने दिया है और इसके बदले हमारे पति देव को कुछ धन की कमी है, उनको कुछ धन देना। तो मेरे पति देव भी कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें पुत्र भी हो जाएगा, पंडित जी भी खुश, आप भी खुश, तुम्हारे काम सारे हो जाएंगे। रही बात ये फल की, तो महात्मा की परीक्षा करनी है तो इस फल को तुम्हारी गाय है ना उसको खिला दे। बात जो है धुंधलू के मन में बैठ गई। उन्होंने पेट पर कुछ दिन कपड़े लपेटकर अपनी नौटंकी नाटक किया कि हाँ मैं गर्भवती हूं, मुझे पुत्र होंगे। वो फल जो है गाय को खिला दी। निश्चित का समय पाकर उनकी बहन को पुत्र हुआ। रातों रात उन्होंने धुंधली के घर पर पहुंचा दी। धुंधली ने शोर मचाना शुरू किया कि बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। पंडित जी बहुत खुश हुए।